पढ़ना है स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। इससे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ा था। समाजशास्त्र क्या है। आज स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, तो जिसको टिकट उसको मोड़ दीजिए। आज क्या पढ़ना है? स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। स्कोप का मतलब क्या होता है? क्षेत्र। कोई भी विषय है तो उसका कुछ न कुछ क्षेत्र होता है। क्यों पढ़ते हैं? आखिर इसका क्षेत्र क्या है? पॉलिटिकल साइंस हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, फिलॉसफी हो, साइकोलॉजी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, ज्योग्राफी हो, कुछ न कुछ क्या होता है? क्षेत्र होता है। कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसा कि समाजशास्त्र के बारे में कहा जाता है कि भारतवर्ष में सबसे पहले 1919 ईस्वी में मुंबई में इसकी पढ़ाई शुरू हुई थी, कुछ सहायक विषयों के साथ, जिसमें प्रतिष्ठा नहीं दी जा रही थी। धीरे धीरे विकास हुआ। फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय में इसकी पढ़ाई शुरू हुई, लखनऊ विश्वविद्यालय में इसकी पढ़ाई शुरू हुई, पटना विश्वविद्यालय में इसकी पढ़ाई शुरू हुई और बाद में झारखंड विश्वविद्यालय में भी इसकी पढ़ाई शुरू हुई। आज संपूर्ण भारतवर्ष में इसकी पढ़ाई हो रही है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, प्रतिष्ठा ऑनर्स प्राप्त करने के बाद विश्वविद्यालय में पहुंचेंगे, मास्टर ऑफ आर्ट्स में पढ़ेंगे, तो बहुत कुछ बदलाव आएगा। हमें अलग अलग क्षेत्र में जाना होगा, स्पेशलाइजेशन होगा, जिसमें रूरल सोशियोलॉजी, ग्रामीण समाजशास्त्र, समझ में आ रहा है ना, अर्बन सोशियोलॉजी, जो कि हम नगरीय समाजशास्त्र करते हैं। उसके बाद सोशियोलॉजी ऑफ मेडिसिन, क्राइम, है ना। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ग्रामीण सोशियोलॉजी पढ़ने का क्या उद्देश्य है? आज देखा जा रहा है कि भारतवर्ष की जो जनसंख्या है तीव्र गति से बढ़ रही है। हम सबसे पहले गांव का कैसे विकास करेंगे? क्या योजनाएं हम बनाएंगे जिससे गांव का विकास होगा? जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक नगर का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए बहुत योजनाएं होती है जिसके कारण हम समाजशास्त्र में ग्रामीण समाजशास्त्र पढ़ते हैं। अगर हम सही ढंग से अध्ययन करेंगे तो हमें नगर जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए ग्रामीण समाजशास्त्र
रही है, उस अनुपात में हमें कृषि क्षेत्र को भी सुधारना होगा। पहले जमाने में देखा जाता था कि हर बैल से खेती की जाती थी, बहुत समय लगता था, लेकिन आज जैसे जैसे भारतवर्ष का विकास हुआ, ट्रैक्टर के माध्यम से खेती की जा रही है, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा जुताई होती है, बीज उन्नत बीज आ गया है, तो पैदावार भी बढ़ गया है। तो ये सभी हम ग्रामीण समाजशास्त्र के माध्यम से जानते हैं। आज बड़े बड़े एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशियोलॉजी हैं तो बड़े बड़े एनजीओ में हमें कार्य करने का मौका मिलता है। गांव में ही हम कृषि का एनजीओ बनाते हैं। आज देख रहे हैं कि परिवार कैसे टूट रहा है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए एनजीओ के माध्यम से जो बुजुर्ग हैं उनके लिए एक अलग होम की व्यवस्था की जाती है। आज क्या है कि एकल परिवार हो गया। पहले क्या होता था, संयुक्त परिवार होता था जिसमें 3 पीढ़ी के लोग रहते थे। लेकिन आज क्या हुआ कि शिक्षा का जिस तरह से विकास हुआ, उस तरह से एकल परिवार का विघटन शुरू हो गया। इतने पति पत्नी और सिर्फ बच्चे ही रहते हैं, जिसके कारण वो अपने बुजुर्ग माता पिता को सही ढंग से देख नहीं सकते हैं। इसलिए गांव में भी इस तरह की व्यवस्था की गई है और उनकी देख रेख के लिए सरकार पैसा भेजती है और एनजीओ बनता है। तो इस तरह से क्या हुआ, समाजशास्त्र का जो ग्रामीण समाजशास्त्र है उसके माध्यम से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। अब नगरीय समाजशास्त्र, जिसको हम अर्बन सोशियोलॉजी कहते हैं, आज देखा जा रहा है कि नगर में बड़े बड़े उद्योग हैं, तो क्या होता है कि गांव से व्यक्ति नगर की ओर पलायन कर रहे हैं, मतलब जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं कि सभी व्यक्ति गांव में नहीं रह सकते हैं, नगर में भी उनको जाकर के रोजगार ढूंढना पड़ता है और अपने बच्चों के भविष्य के लिए नगर में जाते हैं, काम करते हैं और अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं और इस तरह से शिक्षा का विकास होता है। तो कोई भी विषय है तो उसका कुछ न कुछ स्कोप होता है। आज बड़े बड़े इंडस्ट्री में समाजशास्त्र के जो विद्यार्थी हैं उनको रखा जाता है। कोई अगर एमए है इन सोशियोलॉजी, कोई इंजीनियर है, तो दोनों सीसीएल के लिए, वेलफेयर ऑफिसर के लिए एग्जाम में बैठते हैं। इस तरह से समाजशास्त्र का विकास होगा। आज बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट है, सोशल साइंस, टाटा सोशल साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ मुंबई। वहाँ कौन जाते हैं? सोशल साइंस की, सोशोलॉजी वाले जाते हैं। हालांकि लोगों का कहना है कि नया विषय है, बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन अगर हम सही ढंग से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका धीरे धीरे विकास होगा। आज सिविल सर्विसेज है ना, उसमें सिविल सर्विसेज में भी आज सोशियोलॉजी रखते हैं बच्चे, सोशियोलॉजी रख करके अपेयर होते हैं, बच्चे निकालते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो समाजशास्त्र का क्षेत्र है। अगर कोई बच्चा गलत रास्ते पे चला जाता है तो समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जो
उस बच्चे को कैश स्टडी के माध्यम से सही दिशा निर्देश देता है। वो देखता है कि इस बच्चे में आखिर गलत भावनाएं क्यों पनप रही है, उसे बुलाता है, बातचीत करता है और बातचीत के क्रम में बहुत बातें आती हैं तो उसको सही दिशा निर्देश देता है। तो ये क्या हुआ, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज समाजशास्त्र एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में जाना जा रहा है। बड़े बड़े उद्योग में जाकर के जॉब मिल रहा है, CCL में उनको जॉब मिलता है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। आज देखिए कि बड़े बड़े उद्योग में क्या होता है कि जो श्रमिक हैं कभी कभी क्या करते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं, हड़ताल पर चले जाते हैं। तो वहाँ के जो प्रबंधक होते हैं वो जाकर के उसको सही दिशा निर्देश देते हैं। मालिक और श्रमिक के बीच एक समझौता कराते हैं और इस तरह से हम समाजशास्त्र के बारे में अध्ययन करते हैं। और आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंसेस। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है।